बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हम मीठे में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और उसको बनाने के लिए जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो हम अक्सर वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टूटी फ्रूटी, वो भी तरबूज के छिलकों के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी और बहुत ही आसान सी वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने ये तरबूज के छिलके ले लिए हैं। इनको इस तरह मैंने क्यूब फॉर्म में काटा है। तरबूज के छिलके का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है लाल, ये हम काट देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने इसे उतार दिया है, और ये जो इसका सख्त सब्ज़ वाला हिस्सा है ये भी हम उतार लेंगे। इन दोनों पार्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम इसे छील के अलग कर देंगे। मैं छुरी की मदद से इसे छील रही हूँ, आप चाहें तो पीलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने इसका ये सख्त वाला हिस्सा उतार दिया है। इसके दोनों हिस्से उतारने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी जो पीसीज हैं उन्हें भी कट कर लेंगे। ये इसका रेड वाला हिस्सा उतार देंगे हम। मैंने तमाम तरबूज के जो छिलके लिए थे उसका ये सख्त वाला हिस्सा और नरम जो लाल वाला हिस्सा है वो दोनों मैंने उतार दिए हैं। अब हम इसको क्यूब फॉर्म में कट कर लेंगे। कटिंग के लिए मैंने कटिंग बोर्ड लिया है, आप चाहें तो वैसे भी कट कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह स्लाइसिस फॉर्म में कट कर लूँगी, और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसीस काट लेंगे हम। जिस शेप और जिस साइज़ की टूटी फ्रूटी आपको चाहिए है, आप उस शेप और उस साइज़ में इसे काट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे ऑलमोस्ट क्यूब फॉर्म में काट रही हूँ। ये जो टूटी फ्रूटी हम बनाएंगे उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट वैसा ही आता है जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं। इसी तरह मैंने तमाम जो तरबूज के छिलके लिए थे उनको इस तरह पीसेज में काट लिया है। इन तमाम पीसेस को मैं वॉश कर लूँगी, और उसके बाद हमने एक पैन में पानी शामिल किया है। मैंने 2 गिलास पानी लिया है और उसे पैन में शामिल कर दिया है। पानी को मैं हल्का सा बॉईल कर लूँगी। ये देखें, थोड़ा सा ये बॉईल हो चुका है। अब जो हमने टूटी फ्रूटी ली थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये टूटी फ्रूटी के लिए जो हमने तरबूज के छिलके काट लिए थे ये हम इसमें शामिल करेंगे। तरबूज के छिलके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाऊंगी। 7 से 8 मिनट मैं इसे बॉयल आने के बाद पका रही हूँ। आपने भी ध्यान रखना है कि बॉयल आने के बाद आप इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएं। ये देखें, हमने इसे इतना पकाना है कि ये जो है हमने टूटी फ्रूटी के लिए तरबूज के पीसेस कट किए थे ये थोड़े ट्रांसपेरेंट से हो जाएं और साफ़ साफ़ नज़र आना शुरू हो जाए हमें। इसके बाद मैं इसे स्टेन कर लूँगी, पानी इसमें से निकाल दूँगी, और टूटी फ्रूटी के लिए जो तरबूज के छिलके हमने बॉयल किए हैं वो अलहदा कर लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। आप 8 मिनट के बाद अगर इसे तोड़ के देखेंगे तो आपको इसकी सॉफ्टनेस पता चलेगी। अब हम इसको मीठा बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। टूटी फ्रूटी की चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है, और इसमें मैंने 1 कप चीनी ली है। ये देखें, 1 गिलास पानी है मेरे पास, और इसको मैं पैन में शामिल कर दूंगी। चीनी हमने शामिल कर दी,
और इसके साथ 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। चाशनी को बॉयल आने तक मैंने पकाया और थोड़ा गाढ़ा कर लिया है। अब जो हमने टूटी फ्रूटी में से पानी निकाला था बॉईल करने के बाद, वो इसमें शामिल कर देंगे। चाशनी में से अच्छे तरीके से डिप कर दिया है। अब हम इसे बॉईल आने देंगे। ये तरबूज के छिलके जो हमने साफ़ किए थे टूटी फ्रूटी के लिए, वो मैंने इसमें डिप कर दिए हैं। चाशनी में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। हमने इसे तब तक चाशनी में रखना है ताकि जो चाशनी है हमारे पास वो इसके अंदर तक रच बस ना जाए और जो हमारे पास टूटी फ्रूटी है वो मीठी ना हो जाए। 5 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब मैं इसे अलग-अलग 3 से 4 बोल्स में निकाल रही हूँ। जितने कलर्स की आपको टूटी फ्रूटी चाहिए आप उतने कलर्स में से डिवाइड कर सकते हैं। मैं 3 कलर्स की बना रही हूँ, इस वजह से 3 अलग-अलग बोल्स में से निकाल दिया मैंने। अब हम इसमें कलर शामिल करेंगे। फूड कलर ले रही हूँ मैंने इसमें लाल रंग शामिल कर दिया है। चाशनी के साथ ही मैं इसे बाहर निकालूंगी। आपने सिर्फ अकेली टूटी फ्रूटी बाहर नहीं निकालनी। इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी येलो कलर, और जो तीसरा हिस्सा हमने बाहर निकाला था इसमें मैं शामिल कर दूंगी ग्रीन कलर। टूटी फ्रूटी के अंदर पानी था, इस वजह से मैंने कलर्स को पानी में घोल के शामिल नहीं किया, डायरेक्ट शामिल कर दिया है। कलर इसमें शामिल हो चुके हैं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि चाशनी इसमें रच बस जाए और ये कलरफुल भी हो जाए। 2 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह रहने देंगे। इन्हीं बॉल्स में ये कवर करके आप रख दें। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें कलर भी जो है टूटी फ्रूटी का वो आ चुका है। मैंने एक ट्रे ली है और उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल को कवर कर दिया है। अब हमने जो टूटी फ्रूटी को कलरफुल बनाया था इसको मैं लेके इसके ऊपर फैला दूंगी ट्रे पे। ये देखें 2 घंटे में हमने इसे इसी तरह छोड़ दिया था तो ये कैसे कलरफुल सी बन गई है। ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी हमने शामिल की, येलो और ग्रीन। इस ट्रे को हम अब सन ड्राई होने के लिए रख देंगे। एक पूरा दिन आप इसे सन ड्राई होने के लिए रख दें ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये प्रॉपर वे में तैयार हो जाए। आपने इसे धूप पे रखना है तो ध्यान रखना है कि आप इसे 1 या 2 घंटे के बाद जो है वो हिलाते रहें। मैं इसे सन ड्राई के लिए रख रही हूँ। देखें बहुत ही मज़ेदार इसके और बहुत ही अच्छे से कलरफुल से टूटी फ्रूटी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें 1 दिन के लिए मैंने इसे सन ड्राई कर लिया था और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका पानी खुश्क हो चुका है और अब ये इस्तेमाल के लिए रेडी है। इस टूटी फ्रूटी को अब मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस टूटी फ्रूटी को बना के रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में और 2 से 3 मंथ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कलरफुल सी टूटी फ्रूटी रेडी है। आप मीठा बनाएं, बच्चों के लिए कोई डेजर्ट बनाएं तो उसमें इसे इस्तेमाल करें। ये सबको बहुत पसंद आती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाजमी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। देखिए इसकी क्रिस्पीनेस भी नज़र आ रही है।
मज़ेदार टूटी फ्रूटी घर में हमने एक बहुत ही आम से इंग्रेडिएंट से बना लिया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और इन्जॉय करें।